today we'll study about the antineoplastic agent. In this, the antineoplastic agent are the agent that prevent the cancer cell growth. For example, इसमें जनरली क्या होता है कि फ्रॉम दिस टॉपिक 10 मार्क का क्वेश्चन तो लाइक मेजरली आता है. तो इसमें क्या करोगे, पहले आप कैंसर को एक्सप्लेन करोगे, लाइक उसमें मेटास्टेसिस वाली प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, मेलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर एंड ऑल, ठीक है. उसके बाद फिर कैंसर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड ऑल, इस कैंसर के बारे में एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद फिर एंटी कैंसर के बारे में करोगे कि लाइक एंटी कैंसर आर द ड्रग दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ आइदर DNA, RNA और प्रोटीन और एंजाइम, लाइक इनको स्टॉप कर देते हैं. इसमें अलग अलग आता है एल्कालेटिंग एजेंट. एल्कालेटिंग एजेंट क्या होता है, एल्कालेशन कर देता है DNA और RNA की, जिससे उसकी वजह से क्या होता है, एल्कालेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एल्कालेटिंग ग्रुप होता है जो जब जाता है अंदर तो फिर कन्वर्ट हो जाता है, हाईली रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनियम आयन के फॉर्म में, ठीक है. जो एल्कालेटिंग अंदर गया एंड वो हाईली रिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं. अब ट्रांसफ़र ऑफ एल्काइल टू द सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ऑल, तो ट्रांसफ़र हो जाता है एल्काइल सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, ठीक है. अब आफ्टर दैट दैट फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड विद सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, और इससे क्या होता है, वो इनएक्टिवेट कर देता है सारे कॉन्स्टिट्यूएंट को. इससे क्या होता है, एल्काइलेशन ऑफ फिर DNA हो जाता है, लाइक DNA का एल्काइलेशन होता है. उसमें क्या होता है, एल्काइलेशन कैसे होता है, N7 पोजीशन ऑफ ग्वानिन जो है ना, विच लीड्स टू क्रॉस लिंकेज और सिजन ऑफ, तो जैसे जो ग्वानिन जो होता है ना, जो क्रॉस लिंकिंग में हेल्प कर, लाइक क्रॉस लिंकिंग होती है जैसे बेस पेयरिंग एंड ऑल, तो क्रॉस लिंकिंग होती है तो N7 पोजीशन पे एल्काइलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो लीड्स टू क्रॉस लिंकिंग हो जाती है. इसकी वजह से क्या होता है कि सीजन ऑफ DNA हो जाता है और इनहिबिशन ऑफ कैंसर सेल, ठीक है. कैंसर ग्रो ही नहीं हो पाती है. अब इसमें लाइक एग्जांपल्स हमने पढ़े हैं, मैक्लोरोथर्मीन, थायोटोपा एंड ऑल, लाइक ये वाले इसमें है. इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, नॉन मतलब फंक्शनल लाइक जो मेटाबोलाइट्स ऑफ कैंसर सेल होता है उसको नॉन फंक्शनल में कन्वर्ट कर देते हैं. ये क्या होता है, रिप्लेस ऑफ नॉर्मल सब्सटेंस, लाइक, ठीक है. इसमें क्या होता है, फोलिएट एंटागोनिस्ट कहते हैं. इसमें क्या होता है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, DHF को जनरल प्रोसेस पढ़ रहा है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्टेड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, फर्दर फोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वो DNA और RNA फॉर्मेशन करता है. हम लोग क्या करेंगे, मिथोट्रिग्जेट डालेंगे जो को इनहिबिट कर देता है, डाईहाइड्रोफोलिएट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है. मिथोट्रिग्जेट की बात है कि इट इज़ लिपोफिलिक इन नेचर एंड पुअरली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर. अब इसके बाद एंटी मेटाबोलाइट फोलिएट एंटागोनिस्ट हो गया. अब हो गया प्यूरिन एंटागोनिस्ट. प्यूरिन एंटागोनिस्ट में 6 मरकैप्टोप्यूरिन आते हैं, जिसमें क्या होता है, दे आर प्यूरिन एनालॉग. क्या करते हैं, ये रिप्लेस करते हैं प्यूरिन को विथ 6 मरकैप्टोप्यूरिन, मतलब प्यूरिन का ही चेंज कर दिया DNA के स्ट्रक्चर में, जो उसको 6 मरकैप्टोप्यूरिन कर दिया, जिसकी वजह से क्या होता है, DNA सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है और अनवांटेड ग्रोथ कम हो जाती है. इसके बाद आते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इंटरैक्ट विथ बिटवीन द DNA स्ट्रैंड्स और उसकी जो बेस पेयरिंग होती है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं. इन जनरल जैसे सेंट्रल डॉगमा फॉलो होता है DNA से RNA एंड देन प्रोटीन, तो सेंट्रल डोगमा में ही जो होता है ना, जैसे ट्रांसक्रिप्शन एंड ऑल, तो उसको ही डिस्टर्ब कर देते हैं. इसमें लाइक जो बेस पेयरिंग एंड ऑल होती है, इन दिस क्या है, द कैंसर सेल डिस्टर्ब द सेंट्रल डोगमा, लाइक एंटीबायोटिक यही काम करते हैं. जैसे डिक्टोमाइसिन क्या करता है, GC की बेस पेयरिंग जो होती है उसको इंटरैक्ट करता है और ब्लॉक करता है ट्रांसक्रिप्शन को, और उससे क्या होता है, RNA और DNA कुछ नहीं बन पाता है, और फर्दर ना प्रोटीन बन पाता है, ना कैंसर सेल की ग्रोथ हो पाती है. अब हमारा है एक सेकेंड लास्ट है प्लांट प्रोडक्ट, जिसमें आते हैं विनका एल्कलॉइड्स में विनक्रेस्टिन और विनब्लास्टिन. ये क्या करते हैं, बेसिकली विनका एल्कलॉइड क्या करता है, माइटोटिक इनहिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन. इसमें क्या होता है, माइटोटिक इनहिबिशन ट्यूबुलिन का ही इनहिबिशन कर देता है, जिसकी ट्यूबुलिन जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं. तो अगर इसका ही इनहिबिशन हो गया तो इट्स प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का असेंबली पॉलीमराइजेशन होगा, और जैसे मेटाफेज में जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं उस पर, तो वो जो मेटाफेज है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी. इसकी वजह से सेल का मूवमेंट डिस्टर्ब होगा और साइटोस्केलेटन डिस्टर्ब हो जाएगा, माइटोटिक स्पिंडल सेल्स, ठीक है. इससे क्या होगा, मूवमेंट ही बेकार हो जाएगी, तो मेटाफेज अरेस्ट हो जाएगा और सेल का ग्रोथ ही खत्म हो जाएगा. इसके बाद आता है मिसलिनियस में आता है सिस्प्लैंटन. सिस्प्लैंटन क्या होता है, बाइंड विद N7 एंड रिएक्टिव सेंटर ऑफ प्यूरिन रेसिड्यू, ठीक है. N7 जो होता है प्यूरिन का, उससे बाइंड हो जाता है और क्या कहता है, DNA डैमेज करता है, RNA कुछ बन ही नहीं पाता. अब इसकी जो हम लोग इसकी फॉर्मे लाइक हमने सब, हमारे पास ये सब हैं इसके चैप्टर में, इसकी सिंथेसिस, तो हम लोग ये याद कर लेंगे. थैंक यू.